हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो वेलकम टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 2024-2025 सेशन। ठीक है, क्लास नाइन्थ 1.1 एक्सरसाइज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और ये हमारा प्रथम बैच है। प्रथम बैच वाले बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नाइन्थ में हम लोगों का टारगेट वही रहने वाला है, 97, 98, 99 और 100। हम लोग नेक्स्ट टॉपर जो आने वाला बच्चा होगा उसमें अपने बच्चे को रखने वाले होंगे। जो बच्चा सारे सेशंस को अच्छे से अटेंड करेगा और इस प्लेलिस्ट को आराम से देखेगा 1 बाय 1 स्टेप्स के साथ में, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाद में हम अपनी सारी वर्कशीट्स भी करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे, वो सारी चीज़ें हम करने वाले होंगे। हम पहली एक्सरसाइज से लेकर के लास्ट की एक्सरसाइज तक इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस देंगे। बट आपसे बस थोड़ा सा सपोर्ट हम लोगों को चाहिए होगा कि जो बच्चे कोचिंग ट्यूशन्स नहीं लगा पाते हैं या किसी वजह से पीछे रह जाते हैं या फाइनेंशियल इश्यूज उनके पास आते हैं, तो उन तक ये वीडियोस आप पहुंचा दें ताकि वो भी देख करके इस तरीके के क्वेश्चंस में पीछे ना रहें और आगे तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स कर पाएँ और ऐसी कैलकुलेशंस के साथ में और अच्छे तरीके से मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है बच्चे, 9th वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देखो, बोर्ड ने भी बोला हुआ है 8th क्लास तक बच्चों को कोई भी इंस्टीट्यूट चाहे वो कुछ लिख के आए या ना लिख के आए फेल नहीं करता है। ठीक है, उनको बता के जैसे तैसे करके वो पास कर देते हैं। 9th में पहली बार आपको फेल किया जा सकता है अगर आप पेपर अच्छे से नहीं करके आते हैं। ठीक है, वहाँ पे टीचर को बाउंड्री नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस जैसा आपने वहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा एक छोटा सा मैसेज जो मुझे देना था आपको। बाकी अभी हम सारी क्लासेस को इसी तरीके से शुरू करेंगे। ये हमारा प्रथम बैच है और एक्सरसाइज नंबर सिस्टम कक्षा 9th की मैथमेटिक्स की 1.1 एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट मी टेक अ मार्क ओवर हियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है इससे पहले वो एक बार जरूर देख लेना। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें मैंने बताया हुआ है कि नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने उसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह बोल रहा है इज जीरो ए रेशनल नंबर। बेटा, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, पहला क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ये नंबर है जीरो। ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आंसर विल बी येस और नो। अब ये कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्या आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखो मेरे बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हमारा जो होता है, रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो एंड वेयर जो Q है वो जीरो के इक्वल्स ना हो। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब देखो, जीरो को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0/2, कैन आई राइट लाइक दिस। इसकी वैल्यू भी ये जीरो के इक्वल में कर सकता हूँ क्या, बोलो यस और नो। तो आंसर आपका होगा जी सर, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों बेटे, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो, कोई भी इंटीजर से आप डिवाइड करते हो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो देयर इज नो चेंज। जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे या किसी भी नंबर से इनकेस मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन आएगा तो आप वहां पे आंसर में क्या लिखोगे, जीरो ही आता है। ठीक है, अगर ऐसे आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है जीरो कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। दूसरी बात, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। देखो, क्या हम यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/4, ये भी इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, ये तुमको पता है या नहीं पता है मेरे बच्चों, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन ये किस पे आता है, नंबर लाइन पे आता है। और नंबर लाइन पे मैंने तुमको बताया है 1 2 3 4, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन, ऐसे -1 -2 -3 सो ऑन। और ये बीच में जीरो होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई साइन नहीं होता। लेकिन ये क्या है,
इंटीजर है बेटे, ठीक है। तो क्या मैं इसको पी अपॉन, देखो यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। वे जहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो q तो जीरो नहीं है, p को हम जीरो रख सकते हैं बट q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो कैन वी राइट लाइक दिस 0.4, 0.10, जो भी आपको उचित लगे इस तरीके से आप पेपर में लिख करके एब्रीविएशन इसकी दे दोगे। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला सॉल्यूशन तो सिंपल सा है, यहाँ तक का सिर्फ आंसर आ जाएगा यस। उसके बाद में ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो बाकी की एक्सप्लेनेशन ये होगी। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन होगा बट इस तरीके से दोगे तो टीचर विल बी रियली हैप्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब तुम्हें अच्छे से पता है, अगर तुमसे मैं बोलूं 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर्स निकालिए तो तुम कहोगे मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, बट रेशनल नंबर्स तो बहुत हो सकते हैं। पी अपॉन क्यू फीम, किसी भी नंबर के बीच में कितने भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। पहली बात, अभी तो इसने पूछा है 6, कल को 10 पूछ सकता है, 8 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और ये 3 और 4 की जगह भी नंबर को चेंज हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो ये बताओ n इक्वल्स टू कितना बोला है। n इक्वल्स टू 2 नंबर्स, सॉरी 6 बोला है। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 6। n इक्वल्स टू 6 नंबर्स जो है फाइंड करने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हमेशा याद रख लेना, तो कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आती है जितने नंबर फाइंड करने हैं तो क्या कर देना, टू कैलकुलेट इट 6 + 1 यानी n + 1 कर देना। इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देना। एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, लेट मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड न्यू। देखो p अपॉन अगर q होता है कोई नंबर तो ये तो होता है बेटा न्यूमरेटर एंड ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने डिनोमिनेटर लिखा है, न्यूमरेटर लिखा है, तो न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे होता है, ध्यान रख लेना। लेट मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाई n + 1, जो भी नंबर है। n + 1 की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नंबर क्या है? 3/1 है और दूसरा नंबर क्या है? 4/1 है। कैन वी राइट लाइक दिस, 3 को 3/1 और 4 को 4/1। इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 7 जा 21/7 और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 7 जा 28/7। अब 21 जिनके डिनोमिनेटर सेम है, देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, 7 है 7 है। अब इनके बीच में क्या नंबर्स हैं? कैन वी राइट लाइक दिस, 21 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जितने भी हैं ये क्या है मेरे बच्चों? देखो अभी आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हैं? ये 6 देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 एंड 6 रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 21/7 और 28/7। 21/7 क्या है? आपका 3 है और 28/7 आपका क्या है? 4 है। देख लो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। उनको 3 को और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वही हमने कन्वर्जन किया था। तो इस तरीके के दिस वुड बी योर आंसर। ओके मेरे बच्चों, तो होप बिटवीन 3 and 4 के बीच में हो, या ये तो देखो एक नॉर्मल नंबर्स है 3 and 4, बेसिकली यू कैन से होल नंबर बोल सकते हो उनको, नेचुरल नंबर बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। लेकिन अगर रेशनल नंबर भी आ जाए 3/5, 4/5, तो सेम वे यू नीड्स टू अटेम्प्ट। लेट्स से इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर। देखिए फिर सेम क्वेश्चन आ गया। कितने नंबर है बेटे? 5। किस किस के बीच में निकालने हैं? 3/5 और 4/5 के बीच में।
मैंने बोला था ना रेशनल नंबर्स के बीच में किस तरीके से आप क्वेश्चन निकालोगे। n इक्वल्स टू क्या निकालना है आपको, 5 नंबर्स निकालने हैं। कितने, 5 टू फाइंड। अब यहाँ पे देखो let us multiply इन डिनो, यहाँ पे शुरू में न्यूमरेटर लिख लेते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n+1 रेस्पेक्टिवली। क्या लिखोगे, रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3/5 है, मल्टीप्लाई बाई n, 3/5 है और मल्टीप्लाई कितना है 7, सॉरी 5 है ना, n+1 यानी क्या हो गया 6/6। दोनों में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6/6 से। और यहाँ पे एंड दूसरा क्या है 4/5 मल्टीप्लाई बाई 6/6। अब देखिए मेरे बच्चे 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। दूसरा क्या है यहाँ पे 4 6 जा, अब 18 के बाद में देखेंगे 24/30। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में 18 के बाद में क्या आता है मेरे बच्चों, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब इसमें आप देखो आपका आंसर क्या है, कितने निकालने थे 5। अब यू विल सी ऑब्जर्व, ये आपका आंसर है। ठीक है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 आर दी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था सेम वे में क्वेश्चन नंबर 3 था। द डिफरेंस इज दे हैव गिवन दीज 2 नंबर्स एज अ रेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट जो दे रखी है ना मेरे बच्चों, ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उसके बाद उसका रीजन बताओ। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो अब मैं तुमसे क्या बता रहा हूँ यहाँ पे देखना, एवरी नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू, 2 3 4 5 एंड टिल इनफाइनाइट। ठीक है, ये कैसे होते हैं मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में होल नंबर बताओ, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 एंड कहाँ तक, टिल इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये जो नंबर हैं ये सारे के सारे होल नंबर में हैं या नहीं है, ये बताओ। अब देखो ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक सारे के सारे होल नंबर में तो हैं, इवन 0 एक्स्ट्रा है इसके पास, तो होल नंबर के पास। तो आप लोगों का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, यस। क्या होना चाहिए, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इट्स ट्रू। अब ये कह रहा है रीजन बताइए, बिकॉज रीजन ये होगा because 1 to infinite number exist in the whole number, because all the numbers between 1 to infinite exist in the whole numbers। ये आपका रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो यहां पे क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ऐसे ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बेटा ये क्या है, -1 -2 -3, इस तरीके से
-4, ये सारे ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स? नेगेटिव। ये जो नंबर्स है मेरे बच्चों, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? ऑल द नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि हमारी इंटीजर नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होंगे वो इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। कैसे होंगे? इंटीजर्स, इधर को भी और इधर को भी। अब कह रहा है इज ऑल एवरी इंटीजर नंबर इज होल नंबर। अब होल नंबर कहां से कहां तक है? इधर को। ये क्या है? होल नंबर्स। क्यों? होल नंबर्स की डेफिनेशन ये है 0 से लेकर के 1 2 3 ऑल द पॉजिटिव इंटीजर अप टू द इनफाइनाइट विल बी दी होल नंबर्स। तो इंटीजर तो भैया ये भी है। अब मैं आपसे बोलूं क्या -3 एक होल नंबर है, तो आपका आंसर होगा नो। तो यहां पे एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, आंसर शुड बी नो। क्या होना चाहिए? नो। इस तरीके से डायग्राम बनाओगे और उसका रीजन उनको बना के दिखा दोगे। होल नंबर तो भैया यहां से होते हैं स्टार्ट, और ये इंटीजर तो नंबर लाइन पे कोई सा भी नंबर होगा वो एक इंटीजर होता है। इज दिस होपफुली क्लियर टू यू गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका भी आंसर जो है, देखो यहां पे अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके चलता हूं, या इसको नॉट नेक्स्ट स्लाइड, इसी पे रखते हैं। अब यहां पे देखो रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाने वाले, जहां पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इज ए होल नंबर। अब मैं आपसे बोलूं, यहां पे सोच के बोलना और समझना, अपने आप को देखना। 5/3 मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? 5/3। 5/3 कैसा नंबर है? रेशनल है। ठीक है, बट इट्स नॉट कंप्लीट नंबर। इट्स नॉट कंप्लीट नंबर। कैसे? देखो 5 में डिवाइड करेंगे 3 से हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, फिर 2, तो 1.666 डॉट 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 डॉट, यानी कि 1.6 बार। ठीक है, ये डेसिमल में नंबर आएगा, और कैसा आएगा हमारा? टिल दी इनफाइनाइट। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा है ये? टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसका जो आंसर एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कंप्लीट डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे 6/2 अगर हम लिख देते, 6/2 अगर लिख देते, तो 2 3 जा 6, ये क्या है? होल नंबर है, और ये रेशनल नंबर भी है। बट क्या एवरी बोल रहा है? ये एवरी रेशनल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर तो 5/3 भी है, जैसे मैंने ये बोला ये वाला। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डिविजिबल बाय 3, तो इसलिए एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी ए होल नंबर। होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। ठीक है ना? इस स्टेटमेंट को क्या बोल दोगे यहाँ पे? नो, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट I think this is the last question what we have in this exercise. Let me check it. Yes, so this was the last question what we have in this exercise, and here I would suggest you guys that what we have been learned so far, किसी दो नंबर के बीच में कैसे हम नंबर फाइंड करते हैं, रेशनल नंबर्स। मान के चलो दो नंबर दे दिए तुमको, उनके बीच में 5 10 8 जितने भी आपको निकालने हैं उतने रेशनल नंबर्स उनके बीच में निकाल सकते हो। अगर मैंने आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑल दीज थिंग्स आल्सो वी हैव बीन डिस्कस इन दिस चैप्टर, तो होपफुली ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर होगी और समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत डीपली आराम से कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, एक बार टाइप कर दीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑफ योर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। और टॉपर कॉप्स का इंस्टाग्राम हैंडल जो है, आप उस पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से आप बेसिकली चीज़ें गैदर कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डायरेक्टली मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, कीप स्माइलिंग।